नमो नमः। आज अपनी इस वीडियो में शारदा संस्कृतम भाग 7 का 9वां पाठ, 9वां पाठ भूषणै किम प्रयोजनम, गहनों से क्या लाभ करेंगे। भूषणै किम प्रयोजनम वास्तव में एक श्लोक का भाग है। वो आपके इसी पाठ में 5वां श्लोक है। देखिए, ये है भूषणै किम प्रयोजनम। यहाँ हम इसको वो अच्छे से करेंगे कि इसका क्या अर्थ है, कि और गहनों से क्या लाभ है या और गहनों की क्या आवश्यकता है। इसका भाव हम पूरे श्लोक में अच्छे से समझेंगे। तो पहला श्लोक है, पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि। पृथ्वी पर 3 रत्न हैं, जलम, अन्नम, सुभाषितम। पहला है जल, दूसरा अन्न, तीसरा है सुभाषितम अर्थात सुंदर वचन, सुंदर कहे गए वचन। पृथ्वी पर 3 रत्न हैं, जल, अन्न और सुभाषित। मूढ़ै पाषाण खंडेषु, मूर्खों के द्वारा पत्थर के टुकड़ों में, रत्न संज्ञा, रत्न की संज्ञा, विधीयते दी जाती है। परंतु मूर्खों के द्वारा पत्थर के टुकड़ों को रत्न की संज्ञा दी जाती है। अर्थात वे जैसे नीलम है, पुखराज है, हीरा है, उसी को ही रत्न समझते हैं। जबकि वास्तविक रत्न क्या हैं? जल, अन्न और सुंदर कहे गए वचन। क्योंकि जल के बिना हम जीवित नहीं रह सकते। कुछ दिन तो हम रह सकते हैं, लेकिन कुछ दिनों के पश्चात हम जल के बिना नहीं रह पाएंगे और हम मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। इसी तरह से ही अन्न, अन्न के बिना भी आप कितने दिन रह सकते हो? कुछ समय के पश्चात हमें क्या लगता है? कमजोरी महसूस होने लगती है, और कुछ दिन हो जाएंगे तो तब भी हम मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे अगर अन्न हमें नहीं मिलेगा तो। अब तीसरा जो रत्न है, सुंदर कहे गए वचन। अब ये जो सुंदर कहे गए वचन है, आपको लग रहा होगा कि ये किस तरह से रत्न है और इसके बिना हम कैसे नहीं रह सकते। देखो, जब भी हमें कहीं जाना है या कहीं पर भी हम फंस जाते हैं, कहीं हमें कठिनाई का सामना करना पड़ता है, तो कौन हमें साथ देता है? जो अच्छे अच्छे कहे गए वचन हैं, तो वो हमें राह दिखाते हैं। तो उनको हम कहते हैं पाथेय। जिस तरह से ये श्लोक ही हैं, ये सब हमें सच्चाई का राह बताते, सच्चाई का रास्ता बताते हैं। कैसे चलना है, कैसे किसके साथ व्यवहार करना है, और अगर हम किसी कठिनाई में हैं तो उससे हमें कैसे निकलना है। तो सुंदर कहे गए वचन भी इसी तरह से हमारे पाथेय रहते हैं। तो दूसरा श्लोक है, सर्वम परवशम दुखम। सर्वम सारा, परवशम प्राधीनता में, दूसरे के वश में, दुखम दुख, प्राधीनता में सब दुख ही दुख है। सर्वम आत्मवशम सुखम, और अपने वश में रहना अर्थात स्वाधीन रहना, उसमें सब सुख ही सुख है। एतत्, यह विद्यात, जान लेना चाहिए। समासेन, संक्षेप से, लक्षणम, लक्षण, सुख दुखयो, सुख और दुख का। यही संक्षेप रूप में सुख और दुख का लक्षण जान लेना चाहिए। अर्थात क्या संक्षेप है? प्राधीनता में सारा दुख ही दुख है, और स्वाधीनता में सारा सुख ही सुख है। यह संक्षेप रूप से सुख और दुख का लक्षण है। तीसरा श्लोक, श्रेष्ठम जन्म। सज्जन को, श्रेष्ठम माने अच्छे व्यक्ति को, जन्म माने व्यक्ति को, अच्छे व्यक्ति को अर्थात सज्जन को, गुरुम, गुरु को, चपि और मातरम, माता को, पितरम, पिता को, तथा और माता, पिता और गुरु, सज्जन भी कह सकते हो, और सज्जन को मनसा, मन से, कर्मणा, कर्म से, वाचा, वाणी से, सेवेत, सेवा करनी चाहिए। सततम, सदा, सदा, हमेशा, सततम, निरंतर। माता की, पिता की और सज्जन की
और गुरु की मन से, वचन से और कर्म से हमेशा निरंतर सेवा करनी चाहिए। अर्थात ये सभी सेवा के पात्र हैं, इनकी हमेशा सेवा की जानी चाहिए। अब मन वचन कर्म क्या है? मन से मतलब मन में सोचना, उसको कहते हैं। वाचा बोल कर उनकी सेवा करना अपने शब्दों से, और कर्मणा करके, अर्थात हाथों से उनकी सेवा करके। कि किस तरह से हम, मान लीजिए हमारे माता पिता को किसी को कठिनाई है, उनको दर्द है, हम उनको क्या करते हैं? हाथों से उनकी सेवा करते हैं, दबाते हैं। और हो सकता है उनको चलने में कठिनाई है तो उनको हम हाथ पकड़कर चलाते हैं। तो ये सब कार्य कर्म से होते हैं। इस तरह से मन वचन और कर्म से उनकी सेवा करनी चाहिए। चौथा श्लोक है, वस्त्रेण वपुषा वाचा विद्या विनयेन च वकारै पंचभिर्युक्तः नरो भवति पूजितः। वस्त्र से, वस्त्रेण है ना, ये तृतीय एक वचन है। वस्त्र से अर्थात कपड़ों से, वपुषा शरीर से, वाचा वाणी से, विद्या विद्या से, विनयेन च और विनम्रता से, वकारे ये वकार से है ना, पांचों शब्द वकार से हैं। व अर्थ वकार अर्थात व से शुरू है ना, ये वस्त्र, वपु, वाचा, विद्या, विनय, ये सारे व से प्रारंभ हो रहे हैं। तो इन पांचों वकारों से युक्त व्यक्ति पूजा जाता है। जिनके पास ये पांचों अच्छे हैं तो वो व्यक्ति पूजा जाता है। अर्थात जिसको कपड़े पहनने की समझ है, जो शारीरिक रूप से पुष्ट है, जो वाणी अच्छी बोलता है, जो ज्ञानवान है, और जो विनम्रता का प्रयोग करता है, अर्थात विनम्र रहता है, वो व्यक्ति पूजा के योग्य होता है और साथ में पूजा भी जाता है। पांचवा श्लोक, हस्तस्य भूषणम दानम। हाथ का आभूषण दान है, हाथ का गहना दान है। अर्थात हमें अवश्य दान करना चाहिए। हम सोचें कि अगर हाथ में हम कंगन पहन लेते हैं तो ये हमारा आभूषण है, हमारा हाथ बहुत सुंदर लग रहा है, वो केवल शरीर को सजाने के लिए। वास्तविक सुंदरता उस हाथ की क्या है कि हम उस हाथ से दान दे रहे हैं। सत्यम कंठस्य भूषणम, कंठ का आभूषण सत्य है। अब गले में हम मालाएं पहन लें, हार पहन लें तो उससे हम सोचें कि बहुत सुंदर गला प्रतीत हो रहा है। वास्तविक आभूषण गले का क्या है? सत्य बोलना है, सच बोलना है। श्रोत्रस्य भूषणम शास्त्रम, इसी तरह से कान का आभूषण, कान का गहना शास्त्र हैं। शास्त्रों में कही गई बातों को सुनना है। भूषणै किम प्रयोजनम, अन्य आभूषणों की क्या आवश्यकता। अर्थात ये आभूषण अगर हम अपने शरीर पर धारण कर लें, मतलब हाथ का आभूषण दान धारण कर लें और कंठ का आभूषण सत्य को धारण कर लें, इसी तरह से कान का आभूषण शास्त्र सुनने को धारण कर लें, तो अन्य आभूषणों की कोई आवश्यकता नहीं है। छठा श्लोक, धन धान्य प्रयोगेषु, धन धान्य के प्रयोग में, विद्याया संग्रहेषु च, और विद्या के संग्रह करने में, आहारे आहार में, व्यवहारे व्यवहार में, त्यक्त लज्ज संकोच को छोड़ देने वाला सुखी सुखी भवेत होता है। अब धन धान्य के प्रयोग में और विद्या के संग्रह करने में, आहार और व्यवहार में जो संकोच छोड़ देता है वो सुखी रहता है। ऐसा कैसे? अब धन धान्य का प्रयोग, अब धन का लेना देना है, किसी को देने हैं हमें पैसे और हम देना, और वो व्यक्ति शर्म से मांगे ना, संकोच करता रहे, तो किसका नुकसान होगा? उसी का होगा ना कि वो ले ही नहीं पा रहा। इसी तरह से धान्य का प्रयोग है, धान्य को भी हम देना लेना है, उसी में ही आप प्रयोग कर सकते हो। अब विद्या का संग्रह करने में, विद्या पाना चाहते हैं, कहीं कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है और हम पूछ नहीं रहे अपने गुरु से, हम
उस कठिनाई को पूछ नहीं रहे, हमें किसी प्रश्न में कठिनाई आ रही है, उसका हल नहीं निकाल पा रहे, परंतु हम प्रश्न नहीं पूछ रहे, तो क्या होगा, वहाँ पर विद्या इकट्ठी नहीं कर पाएंगे, हम पीछे रह जाएंगे। इसी तरह से आहार में खाने को बैठे और संकोच कर रहे हैं और नहीं मांग रहे तो भूखे रह जाएंगे। और व्यवहार में इसी तरह से, व्यवहार में भी यही है, जैसे आप धन की बात करें, किसी को लेना है, किसी को देना है और हम नहीं ले पा रहे तो उसमें भी संकोच कर रहे हैं, तो हम दुखी ही होंगे। तो इन सब कार्यों में जो संकोच छोड़ देता है वो सुखी होता है। तो अब हम करेंगे इसके परिचय। तो सबसे पहले देखो विशेषण विशेष्य देख लेते हैं। सबसे पहले त्रीणि रत्नानि। अब त्रीणि क्या है, विशेषण, और रत्नानि विशेष्य है। त्यक्त लज्जा सुखी, त्यक्त लज्जा विशेषण और सुखी विशेष्य है। अब इसमें कुछ संधि अक्षर भी आए हैं, उन्हें देख लेते हैं। एतत् विद्यात्, एतत् माने यह, विद्यात् माने जान लेना चाहिए। चापि च प्लस अपि, पंचभिर्युक्तः, पंचभी प्लस युक्तः। अब इसमें कुछ प्रत्यय भी आए हैं। जैसे युक्त है, इसमें ये युक्त आ गया, पूजित है, इनमें क्या है, कत प्रत्यय है। मूढ़ई, मूढ़ई में है तृतीया, तृतीया बहुवचन। पाषाण खंडेषु सप्तमी बहुवचन। पृथिव्यां सप्तमी एक वचन। अब श्रेष्ठम, जनम, गुरुम, मातरम, पितरम, ये सब क्या है, द्वितीया एक वचन। वकारई तृतीया बहुवचन। अब पंच भी वकारई, अब इसमें भी क्या है, पंच भी क्या है, विशेषण है। 5 वकारों से युक्त पंच भी विशेषण, वकारई विशेष्य। वस्त्रेण, वपुषा, वाचा, विद्या, विनयेन, ये क्या है, तृतीया एक वचन। हस्तस्य, श्रोत्रस्य, कंठस्य, ये हैं षष्ठी एक वचन। धन धान्य प्रयोगेषु संग्रहेषु सप्तमी बहुवचन। आहारे व्यवहारे सप्तमी एक वचन। मनसा कर्मणा वाचा, ये भी क्या है, तृतीया एक वचन। और इसमें अव्यय भी आए हैं, जैसे तथा, सदा, च, अपि, च,
ये सब अव्यय हैं। तो सभी पदों का परिचय आपको आना चाहिए। कहीं भी कठिनाई आए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।